जिस व्यक्ति के कॉल का आप इंतजार करते हो ना, एक मैसेज करने के बाद जिसके रिप्लाई का इंतजार करते हो ना, व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद ब्लू टिक डबल टिक होने का आप इंतजार कर रहे हो, शायद उसके जीवन में आपका उतना महत्व है ही नहीं जितना कि आप उसे दे रहे हो। ठीक है, आप जिसके लिए अपना एक कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, शायद ही उसके जीवन में आपकी उतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपके जैसे उसके पास बहुत सारे लोग हैं। आप उसके एक लिस्ट में आते हो, ना कि आप उसके बहुत खास हो, ना बहुत करीब हो। ठीक है ना? क्योंकि हमने देखा है, ज्यादातर बच्चों को हमने ये देखा है कि वो किसी को लेकर भी इतना ज्यादा सीरियस होते हैं, इतना ज्यादा उनको लगता है कि बस इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, या यही सब कुछ मेरा है। यानी अपने जीवन में उसको इतना ज्यादा वैल्यू दे देते हैं, और उसके बाद जो वही इंसान उसे धोखा देता है ना, तो उसे पता चलता है कि अब मेरी जिंदगी जो है वो पूरी खत्म हो चुकी है। फिर क्या करते हो, आप उसके पीछे पड़ जाते हो, आप अपने अपने चीजें दिखाते हो कि आपको जब भूख लगी थी ना, तो एक भीड़ में हम संघर्ष करके आपके लिए हम कुरकुरे लेकर आए थे, आपको खिलाए थे, आपको समोसा लेकर आए थे, खिलाए थे। या आपने छोटे मोटे उसका कभी सहयोग किया होगा, वो सारी आप चीजें उसको गिना रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो उसके सामने, है ना? बता के और जता के अगर कोई चीज मिल रही है तो वो प्यार नहीं है, वो भीख है। ठीक है, इस बात को आप समझिए। वो ये भी हो सकता है किसी के आगे आप गिड़गिड़ा के, पैर पकड़ के, एहसान जता के तुम उसे जीत सकते हो, लेकिन ज्यादा समय तक वो आपके साथ नहीं रहेगा, ये आप लिख कर रख लो। है ना? ये बात आप समझने का प्रयास करो, ये बात आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है? आपको लगता है, और बहुत सारे बच्चे हैं, आप सीधा कमेंट करोगे नहीं सर ऐसा नहीं है, वो मुझे बहुत प्यार करता है या करती है ना? और मैं जब भी मैसेज करता हूँ वो रिप्लाई करती है। ठीक है, आप मैसेज करने के बाद छोड़ देते हो, 4 घंटे बाद वो रिप्लाई देती है, तो इसका मतलब है कि वो आपको इतना वैल्यू नहीं करता है या नहीं करती है। ठीक है ना? आप मैसेज करते हो तो आपके मैसेज का रिप्लाई करता है, मैसेज नहीं करता है। आप सवाल करते हो तो कोई कुछ भेजते हो तो उसका जवाब देता है, ना कि आपसे वो सवाल करता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि उसके दिल में या उसके पास आपकी कितनी इज्जत है। ये बात आप जितना जल्दी समझ जाए, आपके लिए उतना ही बेहतर है। ठीक है? हाँ, और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, ठीक है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस दरवाजे पे आपकी वैल्यू नहीं है, जो व्यक्ति आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, क्यों ऐसे दरवाजे को आप बार बार खटखटा रहे हो? क्या जरूरत है? अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है तो इसका सबसे बढ़िया सा इलाज है कि आप भी उसे इग्नोर करें। इस बात को आप समझें। ठीक है? हाँ। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में आपका उतना महत्व नहीं है जितना कि आप उसे महत्व दे रहे हो, या जितना उस चीजों को समझ रहे हो, उसके जीवन में आपका उतना कोई महत्व नहीं है ना? अगर महत्व देना ही है तो घर के दरवाजे के बाहर आपकी जो माँ खड़ी है ना, जो आपसे पूरा दिन में सिर्फ 5 मिनट बात करना चाहती है कि बच्चा हमारा पढ़ाई कर रहा है, इसका समय बर्बाद ना हो, फिर भी वो देखा करती है आपकी तरफ घर आते जाते, सिर्फ हमारा बच्चा है, हमसे 5 मिनट बात कर ले। अगर महत्व देना है तो उस माँ का दो, उस पिता को दो, जो कहाँ से पैसे लाकर आपको आपको फीस पेड कर रहा है, आपकी किताबें ला के आपको दिला रहा है, तो आप उसको महत्व दो। ऐसे इंसान को क्यों महत्व दे रहे हो जिसके जीवन में आपका कोई महत्व है ही नहीं? है ना? और सच बात तो यही है, सच बात तो यही है कि आप जिसको इतना ज्यादा महत्व दे रहे हो, है ना, जिसके लिए आप पूरा अपना जो कीमती समय है, जिसके लिए आप बर्बाद कर रहे हो, जिसके लिए अपना समय जितना भी समय है सब बर्बाद कर रहे हो, तो अगर वो समय आप अपने लिए यूज करो ना, तो आप जो चाहो वो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यही 100% सत्य है। ठीक है ना? इस बात को आप लोग समझे, जितना जल्दी आप समझ जाएंगे बेटा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप लोग अभी, क्या उम्र रही है अभी तुम्हारी? 18 साल में, 20 साल में आप लोगों को चेहरों को नहीं पढ़ पाते हो, आप उनके दिलों की भावनाओं को नहीं समझ पाते हो। आप बहुत बहुत नाजुक चीज हो, बहुत कोमल दिल है आप सबके। छोटी सी मीठी मीठी बातें कोई आपसे करता है, एक बार हंस के आपसे बोल देता है, आपको लगता है बस यही तो सब कुछ है। कुछ नहीं है। क्या है स्टेटस? जिस माँ को आप किसी के लिए इग्नोर कर रहे हो क्योंकि माँ आपसे बात करना चाहती है, किसी का फोन आ रहा है, आप घर से बाहर जा रहे हो, आप एकांत में रहना पसंद कर रहे हो, है ना? और शायद आप जिसको मैसेज कर रहे हो, जो आपके हाथ में फोन है ना, वो भी माँ बाप ने आपको दिलाया है। उसमें जो डेटा है ना, वो भी 299 रुपए का आपके माँ बाप ने ही डलवाया है। इस बात को आप क्यों, जिस चेयर पे बैठ के आप बात कर रहे हो ना अच्छे से, वो चेयर भी पिता की ली हुई है ना? इस बात को आप जितना जल्दी समझें उतना बेहतर है। तो अगर आपको समय देना ही है, आपको महत्व देना है, तो अपने माँ बाप का दो, किसी और का नहीं। है ना? और और
अब क्या है, एक एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, ठीक है। और आज के जीवन में अभी अगर यही सत्य है कि आपके जीवन में आपकी अभी अपनी कोई औकात नहीं है, कोई औकात आपकी है ही नहीं, है ना, कोई औकात नहीं है, इस बात को समझो। अगर जैसे आप कहते हो ना, आप कहते क्या हो, किसी को आप इम्प्रेस करने के लिए या किसी को अपनाने के लिए या किसी को दिखाने के लिए आप करते क्या हो, महंगे महंगे फोन, आईफोन, अल्ट्रा, सैमसंग, जो भी है, ये सारी चीजें आप दिखा रहे हो, है ना। ये सारी चीजें जो दिखा रहे हो स्टेटस दिखाने के लिए। स्टेटस का अर्थ ही क्या होता है, आप स्टेटस का हिंदी में अर्थ निकालो, क्या होता है स्टेटस का? अर्थ होता है औकात। अगर वास्तविक बात पूछी जाए तो आज की डेट में आपकी अभी कोई औकात है ही नहीं। क्यों आप यूरोपीय कल्चर में जा रहे हो? समझो उसका हिंदी में अर्थ, औकात। औकात का अर्थ है कि आपकी क्या औकात है। स्टेटस का अर्थ है औकात। आपकी अभी कोई औकात नहीं है, आप तो अभी पापा मम्मी भाई बहन दूसरे कमाई का पैसा आप यूज कर रहे हो, वो अपनी कमाई का होना चाहिए, तब आपकी स्टेटस, आपकी औकात का पता चलता है। अभी आपकी कोई औकात नहीं है। औकात तो बेटा अभी आपको बनानी है, उसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ये जो आप जिसको समय, बाबू, सोना, ये सब कर रहे हो ना, ये सारी चीजें इग्नोर करो। कोई यहाँ पे नहीं है, दुनिया मतलबी है, स्वार्थी है। जब तक आप उसके स्वार्थ में, जब तक आप उसके लिए काम कर रहे हो, तब तक वो दुनिया आपकी है। जिस दिन आपके उसके काम के लायक नहीं बचोगे ना, जिस दिन आपकी जेब खाली होगी ना, तो सारे लोग आपको इग्नोर करेंगे। फिर आप कहोगे ये दुनिया बड़ी मतलबी है ना। ये दुनिया बहुत मतलबी है, दुनिया मतलबी है, लेकिन ये बात आप जितना जल्दी समझे वह बेहतर है। ये नहीं कि जब सारा समय निकल जाए आप बिल्कुल बर्बाद हो जाएं, आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे, तब ये बात समझने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आप समझिए, मेहनत करिए बेटा, आपके पास समय है, सब कुछ है, आपके पास सबसे कीमती जो है वो समय है। आप मेहनत करिए। जिस दिन आपके पास नौकरी होगी, पैसा होगा, गाड़ी होगी, उस दिन सारे लोग आपके और आज के बाद मानेंगे कि जिस व्यक्ति के जीवन में आपका कोई महत्व नहीं है, आज के बाद उसको आपको महत्व नहीं देना है, ठीक है। और आप जो कहते हो ना दिल टूटा है, ये वो जो भी है, आपको जो समस्याएं होती हैं, तो मैं आपसे कहूंगा एक बार हर किसी का दिल टूटना चाहिए, मजबूती देता है अंदर से, फिर जमाने से लड़ने की आपके अंदर वो ताकत आती है। इसलिए जीवन में एक बार दिल टूटना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके अंदर वो साहस आएगा, वो जज्बा आएगा, और इस दुनिया से, इस जमाने से लड़ने की आपके अंदर ताकत होगी।